अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जी जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी है, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो है अबाउट शॉर्ट टर्म्स, जिसको हमने बेसिकली डेफिनेशन के तौर पर जो है वो डिस्कस करना है, जिसमें हमने सर्टेन डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे जहाँ पे एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करें तो हम डिस्कस करेंगे बोन्स के बारे में। तो अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स आर द कनेक्टिव टिश्यूज़। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है जी। यानी कि इनकी जो कंपोजिशन है वो हार्डली कनेक्टिव टिश्यूज़ की है, टफ कनेक्टिव टिश्यूज़। और अगर हम इसके इंटरनल बात करें तो इसमें कैलोजिन फाइबर्स हैं, कैलोजिन फाइबर्स दैट रिच इन कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है जी। एज वेल एज और भी मिनरल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लाइक जैसे कि अगर हम बात करें तो जिंक वगैरह, ठीक है जी, जिंक है, और भी बहुत से मिनरल्स इसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली हम इसकी जो कंपोजिशन है वो इसे शो करते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फेट वगैरह, जिंक वगैरह, ठीक है जी। तो इसकी होगी कंपोजिशन। अब अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स जो हैं इसके टू पोर्शंस होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। लाइक जो आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट, और एक इसका होता है इनर पोर्शन, इनर पार्ट। जो आउटर पार्ट है उसे हम कहते हैं इट इज़ अ कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन। और जो इनर पोर्शन है इसे हम कहते हैं दिस वन इज़ अ स्पॉन्जी बोन। अब इनमें ज़रा डिफरेंस देख लें। वो डिफरेंस ये है कि जो कॉम्पैक्ट बोन है और जो स्पॉन्जी बोन, जो कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन जो है ये हार्ड होगी, हार्ड सरफेस होती है, और जो स्पॉन्जी बोन है ये सॉफ्ट होती है, ठीक है जी। इसके अलावा फर्दर अगर हम देखें कॉम्पैक्ट बोन के फीचर्स में, तो कॉम्पैक्ट बोन जो है ये विदाउट ब्लड वेसल्स होती है, विदाउट ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। जबकि इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं स्पॉन्जी बोन्स में, ठीक है जी। इसके अलावा ये विदाउट पोर्स, पोर्स नहीं होते, जबकि जो स्पॉन्जी बोन है इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये इसके मेन डिफरेंस हैं, जिसमें जो आउटर पोर्शन होगा बोन का वो कॉम्पैक्ट बोन जो कि हार्ड बोन होती है, और इनर पार्ट जो है वो स्पॉन्जी बोन जो कि सॉफ्ट बोन होती है। और मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो कॉम्पैक्ट बोन है वो हार्ड होगी और जो स्पॉन्जी बोन है वो सॉफ्ट होगी, उसकी नेचर स्पॉन्जी होगी। और जो कॉम्पैक्ट बोन है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होंगी, जबकि जो सॉफ्ट बोन है, जो स्पॉन्जी बोन है, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। इसी के साथ साथ जो स्पॉन्जी बोन है उसमें पोर्स भी प्रेजेंट होंगे। ये पोरस, इसकी जो लेयर है वो पोरस होती है, उसमें पोर्स होते हैं। और इसके अलावा और फर्दर अगर हम इनमें मेन डिफरेंस देखें तो जो स्पॉन्जी बोन है इसके अंदर प्रेजेंट होता है बोन मैरो, ठीक है जी, बोन मैरो इसमें प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी बोन में। जैसे अब इसमें अगर हम ये देखें तो इसमें बोन मैरो प्रेजेंट है, तो हमें यह पता चल जाता है कि बोन मैरो की वजह से इसमें जो ब्लड सेल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। ब्लड सेल्स इसमें इनकी फॉर्मेशन होती है, ब्लड सेल्स की, किसमें? स्पॉन्जी बोन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख लें एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है, और जो बोन मैरो है वो किस बोन में प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग किस पार्ट में होती है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बोन के जो सेल्स हैं उनकी बात करें तो जो बोन के सेल्स हैं वो उनकी 3 टाइप्स हैं, इनको भी आप याद रख लें, ठीक है। जैसे कि ओस्टियोब्लास्ट, osteoblast, and the third one is osteoclast, and the third one is, second one is the osteoclast and the third one is osteocyte, osteocytes, ठीक है जी। ये 3 सेल्स हैं बोन्स के,
जिसमें द फर्स्ट वन इज़ द ऑस्टियोब्लास्ट एंड द सेकंड वन इज़ द ऑस्टियोक्लास्ट एंड द थर्ड वन इज़ द ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स, इन तीनों के फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें तो बोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट होती है कि सबसे पहले इनिशियल होता है कार्टिलेज। वो कार्टिलेज जो है उसको कुछ ऐसे सेल्स होते हैं बोन के जो उसे डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है। उसे डिज़ोल्व करके, उस कार्टिलेज को डिज़ोल्व करके उसे डिसअपीयर करते हैं और उसकी जगह पे नई बोन बनानी शुरू करते हैं। और जब वो नई बोन बन जाती है तो ख़ुद उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं ऑस्टियोसाइट्स में। लाइक अगर हम बात करें ऑस्टियोब्लास्ट की, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स। दीज आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स, जो बोन को बनाते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो डिज़ोल्विंग का काम करते हैं, डिज़ोल्विंग का काम करते हैं। और ऑस्टियोसाइट्स ऐसे सेल्स हैं जो मैच्योर सेल्स होते हैं बोन के। दीज आर द मैच्योर सेल्स ऑफ द बोन। तो इनको आपने याद रखना है इनके फंक्शन के लिहाज से कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं वो कौन से हैं, तो दीज आर द ऑस्टियोब्लास्ट। और अगर आपसे पूछा जाए बोन डिज़ोल्विंग सेल्स कौन से हैं, तो दीज आर द ऑस्टियोक्लास्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैच्योर बोन्स के सेल्स हैं जो कि फुली मैच्योर हैं वो क्या हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है जी। तो ये आपने सेल्स की जो है ये कंपोजिशन और इनका जो फंक्शन है वो याद रखनी है। ये सेल्स की टाइप्स हैं बोन के सेल्स। और इसके अलावा ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी कंपोजिशन का आपको पता होना चाहिए। इसके जो 2 पोर्शंस हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि आउटर कौन सा है, इनर कौन सा है। और इन दोनों पोर्शंस की जो फीचर्स हैं उनका कुछ आपको पता होना चाहिए। और जो बोन के जो सेल्स हैं उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बोन्स की टाइप्स देखें तो बोन की टाइप्स बहुत सी हैं, जैसे कुछ हैं लॉन्ग बोन्स, कुछ हैं शॉर्ट बोन्स, ठीक है। लॉन्ग बोन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, शॉर्ट बोन्स भी प्रेजेंट होती हैं। लाइक अगर हम बात करें कि ये हमारे जो आर्म की बोन्स है ये लॉन्ग बोन्स में आती हैं, ठीक है। और शॉर्ट बोन्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। तो ये तो हमने सिर्फ इसको जो है वो एज ए बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको देखना था। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने जो कार्टिलेज है इसको। कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो कार्टिलेज जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स ये हैं कि इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि स्ट्रॉन्ग बोन होती है, ये बोन से लेस स्ट्रॉन्ग होता है। और टाइप है किसकी, कनेक्टिव टिश्यूज़ की। कार्टिलेज के जो सेल्स हैं, जो मैच्योर सेल्स हैं इसके उनको हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स का। दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है जी, जो इसके सेल्स हैं कार्टिलेज के। इसके अलावा जो कार्टिलेज है इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम मेजॉरिटी अगर हम देखें तो इसकी जो कार्टिलेज की टाइप्स हैं उसमें हाइलिन कार्टिलेज आ जाते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। इस तरह इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो कार्टिलेज है इसकी टाइप्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कार्टिलेज है इसमें कोई भी ब्लड वेसल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, फ्लेक्सिबल नेचर होती है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप याद रख लें। और ये याद रख लें कि जो कार्टिलेज हैं इनके सेल्स कौन से हैं, दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़। इसके अलावा इनमें कोई भी ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। और कार्टिलेज जो है मोस्टली अगर हम बात करें तो हमारे जैसे नोज़ है इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, हमारा जो ईयर है इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है। कार्टिलेज जो है होता तो कनेक्टिव टिश्यू है पर ये बोन से ज़रा लेस स्ट्रॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि एक बोन स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो
जो कार्टिलेज है इसमें ये कार्टिलेज के जो सेल्स हैं जिसे हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, ये सिक्रीट करते हैं एक फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स कैलोजिन जो कि सराउंड करता है कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे, ठीक है जी। लाइक ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स इसके सेल्स हैं, इनके बाहर लाइक ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं और इनके बाहर इस तरह से इस पोर्शन में जो है ये क्या होगा, कैलोजिन होगा। कैलोजिन बेसिकली दीज आर द फाइबर्स, कैलोजिन जो है ये फाइबर्स हैं। जैसे कि अगर हमने बोन में बात की तो बोन में भी ये मौजूद थे, तो ये जो है सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होते हैं ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं इनके अब आउटर सरफेस पे, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इनको अगर आप याद रख लें, जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज जो है ये अबंडेंट टाइप है, फाउंड होता है, मूवेबल जॉइंट्स जो हैं इस कुछ इंपॉर्टेंट इसकी फीचर याद रख लें। जैसे कि आप ये याद रख लें कि जो मोस्ट अबंडेंट जो टाइप इसकी एग्जिस्ट करती है वो कौन सी है, तो वो हाइलिन कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसके मैट्रिक्स होते हैं कंटेनिंग बंडल्स ऑफ कैलोजिन फाइबर्स, और ये पिन ऑफ ईयर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो ईयर है उसकी जो इनर साइड पे जो पिना है हमारा, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो एपिग्लॉटिस है हमारा, ठीक है, ये भी इनर जो ट्यूब है इसमें जो एपिग्लॉटिस है वहाँ पे भी वो जो पोर्शन है वो भी कार्टिलेज का पोर्शन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है कार्टिलेज के बारे में आप याद रख लें, क्योंकि हमने बेसिक जो डेफिनेशन है उसी को डिस्कस करना है। इसके अलावा हम देखेंगे कि टेंडन्स क्या हैं और लिगामेंट्स क्या हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखेंगे अपने टेंडन्स को। टेंडन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं कि टेंडन्स जो हैं ये टफ बैंड्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द टफ बैंड्स, और ये नॉन इलास्टिक होते हैं नेचर में, नॉन इलास्टिक इन नेचर, ठीक है जी। और कनेक्शन की अगर हम बात करें तो ये कनेक्ट करते हैं मसल्स टू बोन्स, ठीक है जी। ये इनका जो है वो वर्क है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाते हैं लिगामेंट्स, ठीक है जी। तो लिगामेंट्स जो हैं इनकी अगर हम बात करें तो लिगामेंट्स जो हैं ये इलास्टिक होते हैं नेचर में, इलास्टिक इन नेचर। और इसके अलावा ये बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं वो क्या है, तो वो दीज आर द टेंडन्स, और जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो हैं इनकी नेचर जो है वो इलास्टिक होती है, ठीक है। और ये मोस्टली मूवमेंट में जो है वो वर्क परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बोन को बोन के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, अब अगर एक बोन जो है वो दूसरी बोन के साथ जो है वो कनेक्ट हो रही है तो इस पोर्शन पे जो है वो बनेगा इलास्टिक ये जो लिगामेंट है, ठीक है। क्योंकि जो लिगामेंट है एक्चुअली बोन को बोन से कनेक्ट करवा रहा है, और बोन से कनेक्ट होती है जॉइंट पे, ठीक है। जहाँ पे बोन एक बोन के साथ कनेक्ट होती है उस जगह पे जो है वो जॉइंट बनता है, ठीक है। तो उस सरफेस पे जो है ये लिगामेंट्स जो है वो बनते हैं जो एक्चुअली मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं, और ये मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी मूवमेंट में इनका रोल होता है। फ़र्क इनमें ये है कि दीज आर द नॉन इलास्टिक एंड दीज आर द इलास्टिक, और ये मेन डिफरेंस जो आपने याद रखना है कि बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं और मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो ये हम बेसिक डेफिनेशन थी जिनको हमने डिस्कस करना था बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स को। ओके, थैंक्स।